नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिस हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना की धारा से मैदानी इलाके में जिंदगी गुलजार होती है, वही धारा पहाड़ पर मौत का वारंट लेकर घूम रही है। कभी जमीन धंसने से तो कहीं पहाड़ के टूटने और कहीं पर आसमान से आफत की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। सैकड़ों लोग लापता हैं, हजारों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और लाखों के भविष्य के लिए कुदरत दे रही है एक खतरनाक अल्टीमेटम। आसमान फटा और जमीन तमाम आशियानों को निगल गई। देवभूमि उत्तराखंड में भागीरथी से लेकर दूसरी कई नदियां अपने किनारे को तोड़कर उमड़ पड़ी। इससे न सिर्फ चारों धाम की यात्रा में बाधा आई है, बल्कि बेकाबू सैलाब के बीच जिंदगी पनाह मांग रही है। नदियों के किनारे बने मकान देखते देखते धराशायी हो गए और जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जब पहाड़ पर फटता है कुदरत के गुस्से का बादल, तब जमीन पर होता है तबाही का तांडव। तबाही आसमान से आई और धरती का कलेजा कांप गया। ये मंजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है। बादल फटने से 3 मंजिला गेस्ट हाउस की बुनियाद शनिवार को ही भागीरथी में समा चुकी थी। रविवार को पूरी की पूरी इमारत रेत के महल की तरह भरभरा कर ध्वस्त हो गई। सिर्फ 5 सेकंड लगे इस गेस्ट हाउस को गर्क होने में। सिर्फ 5 सेकंड बाद उत्तरकाशी के इस गेस्ट हाउस का कहीं नामो निशान नहीं बचा था। उत्तरकाशी में आसमान से उतरी तबाही, गंगा में समा गए आधा दर्जन पुल, उफनाती धारा में बह गए 250 घरों। कल तक बारिश के लिए तरस रहे उत्तराखंड के लोगों को अंदाजा नहीं था कि शनिवार को बादल गुस्से में फट पड़ेंगे। महज कुछ घंटों की बारिश और भागीरथी नदी तूफान मारने लगी। गंगा की धारा हाहाकार मचाने लगी और नदियों की प्रचंड लहरों की चपेट में जो आया वो मटमैले पानी में समाकर हमेशा हमेशा के लिए गिर गया। टोटल डैमेज इसमें लगभग 500 से 600 करोड़ का हमने आंका है। फाइनल एनालिसिस करके हम शासन को तत्काल भेज देंगे। और लगभग इस ट्रेजेडी में 31 लोगों की मौत हुई, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। और मिसिंग लगभग 8 लोग हैं, जिसमें 2 लोग मिल गए हैं। तो अभी 6 लोग मिसिंग हैं और घायलों की संख्या 5 है। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। उत्तराखंड में इस आफत की सबसे ज्यादा मार उत्तरकाशी जिले पर पड़ी है। यहाँ 250 परिवारों के पास न तो सिर छिपाने की जगह है और न ही हजारों लोगों के पास पीने का पानी और बिजली। जो कैजुअलिटीज की जो हमारे पास आए हैं, फिगर आई है, उसमें 31 की तो पुष्टि हो गई है और 6 अभी मिसिंग है। घायलों की संख्या आ गई है हमारे पास, घायल ज्यादा नहीं, 5 ही है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में ये आफत 4 धाम यात्रा पर निकले लोगों के लिए भी ऐसी मुसीबत बन गई है जिससे बाहर निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। बादल फटने की वजह से जोशियारा और गंगोत्री समेत 3 बड़े और 4 छोटे पुल बह गए। ऋषिकेश से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वाला हाईवे भी बंद है। इन रास्तों से 4 धाम यात्रा पर निकले लोग जहां के तहां फंसे पड़े हैं। प्रशासन और सेना तक इस तबाही के आगे बेबस है। सबको इंतजार है आसमान खुलने का, बारिश बंद होने और नदियों के तूफान के थमने का। उसके बाद ही हिसाब होगा कि बड़ी बड़ी इमारतों को तिनके की तरह बहा ले जाने वाली धारा में कितने लोगों का वजूद खत्म हो चुका है।
आज तक ब्यूरो। वैसे तो मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की चपेट में पूरा उत्तराखंड है, लेकिन सबसे बड़ी चोट पड़ी है उत्तरकाशी पर। इसी उत्तरकाशी से चारों धाम की यात्रा का रास्ता निकलता है, लेकिन इस रास्ते को तीन नदियों में आई बाढ़ ने तहस नहस कर दिया है। पहले तो बारिश नहीं हुई, और हुई तो ऐसी कि सब कुछ बहा कर ले गए। उत्तरकाशी में भयंकर तबाही। बारिश के बीच टूटा मुसीबतों का पहाड़। उफान पर भागीरथी, यमुना और असी गंगा। बाढ़ की लहरों पर उफनती बर्बादी। खंड खंड टूट रही है उत्तराखंड की ये सरजमीन। पहले मूसलाधार बारिश और फिर पहाड़ से ऐसा कहर टूटा कि उसे खौफ के किसी भी बांध में बांधना मुश्किल है। इस तबाही ने तो दहशत और डर की सारी हदों को तोड़ दिया है। अकेले उत्तरकाशी में 250 से ज्यादा घर बह गए। मरने वालों की संख्या पल पल बढ़ती जा रही है। बाढ़ से हनुमान रीजेंसी पावर हाउस बहने की खबर है, तो वहीं हनुमान चट्टी को हनुमान यमुना से जोड़ने वाले 6 पुल बह गए। यमुनोत्री में बाढ़ से 3 होटल बह गए। यमुनोत्री में भटवानी, संगम चट्टी और सुवारी घाट इलाका बाढ़ की चपेट में है। यमुनोत्री से 300 श्रद्धालुओं को बड़कोत भेजा गया है, लेकिन 50 लोग कहां गए ये किसी को पता नहीं। अकेले यमुनोत्री से ही 26 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। चमोली जिले में करीब 2500 लोग फंसे हैं। इस अचानक आई तबाही से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। श्री गंगा 1 और 2 प्रोजेक्ट्स में जो पावर हुआ हाउस वगैरह हैं, उनमें भी काफी डैमेज आया है। जो रोड्स हैं संगम चट्टी की ओर, उसमें काफी जो है पानी का बहाव हुआ है और काफी रोड का कटाव भी है। कुदरत की इस तबाही का सबसे बड़ा असर पड़ा है चारों धाम की यात्रा और यात्रियों पर। शनिवार की बारिश से उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पूरी तरह टूट गया। इस हाईवे के गंगोरी एवं स्वीरीगाढ़ में बने 2 बड़े पुल बाढ़ से बह गए हैं। गंगोरी, भटवाड़ी, स्वीरीगाढ़, पढ़ेती पर कई 100 मीटर तक हाईवे टूट चुका है। नतीजतन गंगोत्री की यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु जहां तहां फंस गए हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे दूसरे दिन भी सड़क पर जगह जगह मलबा आ जाने के कारण बंद है। भारी बारिश के कारण चमोली जिले में बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। बद्रीनाथ हाईवे चमोली एवं हेलंग बीच सबसे डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है। वहां बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पहले पाताल गंगा में पहाड़ खिसकने से हालात और बदतर हो गए। वहीं जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच लापड़गढ़ भूस्खलन के साथ कंचनजंगा में सड़क खतरनाक होती जा रही है। 4 धामों को जोड़ने वाली सड़कों की देखरेख का सीमा सड़क संगठन के जिम्मे होने से संगठन के जवान और अधिकारी जान जोखिम में डालकर भी सड़क खोलने में लगे हुए हैं। इस मुश्किल हालात के बीच सरकार के पास वादों और भरोसों के सिवाय कुछ नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुदरत की इस मार के सामने इंसान बेबस और बेहद बौना नजर आ रहा है। फिर भी हालात को सुधारने और आसमान से आई आफत को खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिन कहीं और बुरी खबर लेकर न आए, क्योंकि मूसलाधार बारिश से पहाड़ हिले हुए हैं और पहली ही मार से बेघर हो चुके लोगों के पास इतना हौसला भी नहीं बचा है कि वो कुदरत का अगला हमला झेल सके। देहरादून में दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। बादलों ने ऐसा कहर ढाया है कि पहाड़ पर रहने वालों को इससे निकलना आसान नहीं होगा। पहले आशियाना गया, अब लोग जैसे तैसे राहत शिविरों में दुर्दिन के वक्त काट रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि उनके भविष्य में कोई बेहतर सवेरा आएगा या फिर तबाही का कोई नया सैलाब उसे भी बहा ले जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली के कुछ इलाकों में बादलों से ऐसी तबाही बरसी कि सब कुछ आंखों के सामने ही खत्म हो गया।
न सिर पर छत बची और न अपने। कौन लोग थे इसमें? एक लड़के की बहू है और एक पोती है। अच्छा, 2 लोग दबा हुए हैं जी। कितनी देर हो गई? कितने बजे गिरी थी? आप 7 साल तक। उत्तरकाशी में करीब 250 घर पूरी तरह तबाह हुए तो अनहोनी की आशंका में हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अब इनकी जिंदगी राहत शिविरों में है और वर्तमान भविष्य सब कुछ भगवान भरोसे। हमारे घरों में बहुत कुछ परेशानी आई, सारा सामान, पानी सब कुछ भर गया। हमारे जो पशु थे वो भी बच चुके हैं। हम इस वक्त प्रशासन ने हमें यहाँ सिर दुबकाने के लिए जगह दी। तबाही की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रशासन के पास अतिरिक्त फौज बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पुलिस से फ्लड बटालियन के जवान आए हैं, 3 सेक्शन आए हैं। उसमें 2 सेक्शन हम गंगोरी में लगा रहे हैं, 1 सेक्शन शहर में लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने ITBP की भी मदद रिक्वेस्ट की है और लगभग 150 से 200 ITBP जवान हमारी मदद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है 20 आदमी तैनात है, तो गंगोरी में 20 और 40 का ग्रुप से 2 पार्टी हमारी। और यहाँ पर हमारा काम जो है कुछ सिक्योरिटी प्लस जो है यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। पहाड़ पर आफत बरसी तो राहत के लिए मैदानी इलाकों पर नजर टिकी थी, लेकिन यहाँ भी आसमान ने हाहाकार बरसा रखा था। हरिद्वार में मिट्टी धसकने से रेल ट्रैक मलबे में दफन हो गया और ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। कितने घंटे से चल रहा है ये कार्य? 3 बजे 3 या 4 बजे रात को। अब बड़ा खतरा मैदानी इलाकों की ओर बढ़ चला है। पहाड़ों पर बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा की धारा उफान मार रही है। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जलस्तर जो है खतरे निशान को छू गया है और जो हमारा निर्धारित यहाँ पर मेजरमेंट का जो पॉइंट है गेज पे तो 294 टच कर गया है और उससे भी हल्का सा ऊपर चला गया है और इस समय यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। उत्तराखंड सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चिंता बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की है, जिनके पास न जानवर बचे हैं और न ही जमीन, सिर्फ जान बची है और वो भी बड़ी मुश्किल से। आज तक जिस कुदरत के नजारे से मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं, वही कुदरत बादलों पर सवार होकर मनाली के लिए बर्बादी लेकर आई है। जिस ब्यास नदी की लहरों पर सैलानी सुकून के लम्हे तलाशते हैं, वही नदी इस तरह उफान मारने लगी है जैसे पूरा इलाका थर्रा गया है। कुदरत जब खफा होती है तो उसका गुस्सा कुछ ऐसे ही फूटता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली पर भी कुदरत का कहर बरपा है। वहां के सोलंग वैली में बादल क्या फटा, ब्यास नदी की उफनती धारा को और तीखी रफ्तार मिल गई। नतीजा ये हुआ कि तमाम घरों की जल समाधि हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। नॉर्मल जो पानी से नदी का जो भाव है वो कम से कम 200 गुना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये इससे पहले भी 1988 में बाढ़ आई है, 1994 में भी बाढ़ आई, उससे भी डबल मात्रा में पानी था। अचानक बाढ़ आने से नदी एक बेकाबू नागिन की तरह फुफकार मारने लगी। ब्यास का जलस्तर इतना बढ़ा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 4 ट्रक भी नदी में समा गए। ब्यास नदी पर बने 2 वैली ब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि कई बड़ी सड़कों का तो वजूद ही मिट गया। मनाली से 20 किलोमीटर दूर ढूंढी में बन रहा रोहतांग टनल का वो पुल भी फ्लैश फ्लड में बह गया, जिसे बीआरओ बना रहा है। पालचन के पास एक और वैली ब्रिज बह गया। इस हादसे में एक पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं,
मनाली रोहतांग लेह मार्ग को भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। काजा लेह और रोहतांग पास जाने वाले सैलानी मनाली से आगे नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता बंद होने से लाहौल स्पीति भी देश के बाकी स्थानों से कट गया है। अभी तक एक आदमी के मारे जाने की भी खबर है। मनाली में मार्ग अभी तक तो बताया जाता है कि अभी तो ठीक ही है। दूसरा मरी एक जगह है जहाँ पर काफी हमारा ट्रैफिक है। मनाली में मार्ग अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जैसे ब्रिज का जो ब्रिज है, ब्रिज भी हमारा पहचान में जा चुका है, जिसके कारण बीआरओ को भी काफी मुश्किल करनी पड़ रही है। मनाली प्रशासन ने खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेहरू कुंड, पालचंद और भांग इलाके के लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है, लेकिन आगे खतरा और है। मनाली में कमलेश बोर्ड के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर कहीं आसमान फटा तो कहीं जमीन धंसी। वहीं जम्मू में भयंकर बारिश से चेनाब, तवी और उच्च नदियां अपने उफान पर हैं। दूसरी तरफ दूर ओडिशा में भी भयंकर बाढ़ संकट के समंदर की शक्ल ले चुकी है और इन सब के बीच इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कितने दिनों तक लोगों के सिर पर बर्बादी की बाढ़ नाचती रहेगी। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की शक्ल में तबाही का अल्टीमेटम। पहाड़ों पर मुसीबत के बादल फटे हैं तो समंदर के किनारे उड़ीसा में आसमान से बरस रही है आफत। ओडिशा में 10 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बरगढ़, झारसुगड़ा, संबलपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और कालाहांडी में बाढ़ ने चारों तरफ बर्बादी फैला दी है। महानदी पर बने हीराकुंड बांध के पास अब पानी समेटने के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा बांध के 19 गेट खोल दिए गए हैं। छोटी नदियों का रूप तो और भी विकराल है। उनकी तेज धारा की चपेट में आकर सड़क, बिजली, गांव, घर सब कुछ तहस नहस हो रहे हैं। खेतों में फसल का कहीं अता पता नहीं है और घरों में घुटनों तक पानी भरा है। मुश्किल ये है कि बर्बादी की बाढ़ से बचने के लिए लोगों के पास पलायन करने की राह तक नहीं बची है। आम जनता को तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से केबल लाइन कट जा रही है। कई जगह पे पेड़ गिर गए। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पास में किसी का मकान भी गिर गया है, बिजली के तार टूट गए हैं। तो भरा गया है पूरा, बिल्कुल गांव की तरफ घुस गया है और वहाँ का पोल भी टूट गया है। और पोल टूटने के बाद मेरा घर भी उजड़ गया है और बहुत ही हैरान हो गया हूँ हैरान। और फिर तहसीलदार को वीडियो को लिख के दिया हूँ, फिर भी कोई प्रशासन मेरे पास नहीं। उड़ीसा के गांवों में सैलाब का संकट पहाड़ से भी बड़ा है। पहाड़ों पर बादल फटते हैं तो बर्बादी फैलने के बाद नदियों का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन उड़ीसा के इन गांवों में पानी के साथ घुसी बर्बादी इतनी आसानी से नहीं टलने वाली है। अभी लोगों को बाढ़ उतरने का इंतजार है और फिर एक बाढ़ सबकी आंखों में आएगी, जब सैलाब के साइड इफेक्ट के तौर पर हमला होगा भूख और बीमारियों का। कालाहांडी में सुरेश अग्रवाल और भुवनेश्वर में प्रभात कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ विशेष में इतना ही।